धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आज गवाह बनी है अन्याय, अधर्म और अत्याचार की। हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए, क्योंकि इन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए एक सिटिंग सीएम को रात के अंधेरे में गिरफ्तार करके जेल में डाला। उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन हम तो कब से कह रहे हैं कि इस देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी नहीं करने दिया, सिर के ऊपर लाठियां मारी है। आप मुझे बताइए, कौन से लोकतंत्र में ये होता है कि कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता अगर प्रदर्शन करे तो उसके सिर पे लाठियां मारी जाए, उनका खून बहाया जाए, महिलाओं के ऊपर जेंट्स पुलिसकर्मी उनकी गर्दन पकड़ें। इस तरीके का अत्याचार और अन्याय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में हो सकता है। ये तानाशाही चला रहे हैं, तानाशाही लोकतंत्र में इनको पता है कि ये टिक नहीं सकते, इसलिए तानाशाही चला रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आज गवाह बनी है अन्याय, अधर्म और अत्याचार की। हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए, क्योंकि इन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए एक सिटिंग सीएम को रात के अंधेरे में गिरफ्तार करके जेल में डाला। उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन हम तो कब से कह रहे हैं कि इस देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी नहीं करने दिया, सिर के ऊपर लाठियां मारी है। आप मुझे बताइए, कौन से लोकतंत्र में ये होता है कि कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता अगर प्रदर्शन करे तो उसके सिर पे लाठियां मारी जाए, उनका खून बहाया जाए, महिलाओं के ऊपर जेंट्स पुलिसकर्मी उनकी गर्दन पकड़ें। इस तरीके का अत्याचार और अन्याय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में हो सकता है। ये तानाशाही चला रहे हैं, तानाशाही लोकतंत्र में इनको पता है कि ये टिक नहीं सकते, इसलिए तानाशाही चला रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आज गवाह बनी है अन्याय, अधर्म और अत्याचार की। हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए, क्योंकि इन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए एक सिटिंग सीएम को रात के अंधेरे में गिरफ्तार करके जेल में डाला। उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन हम तो कब से कह रहे हैं कि इस देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी नहीं करने दिया, सिर के ऊपर लाठियां मारी है। आप मुझे बताइए, कौन से लोकतंत्र में ये होता है कि कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता अगर प्रदर्शन करे तो उसके सिर पे लाठियां मारी जाए, उनका खून बहाया जाए, महिलाओं के ऊपर जेंट्स पुलिसकर्मी उनकी गर्दन पकड़ें। इस तरीके का अत्याचार और अन्याय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में हो सकता है। ये तानाशाही चला रहे हैं, तानाशाही लोकतंत्र में इनको पता है कि ये टिक नहीं सकते, इसलिए तानाशाही चला रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आज गवाह बनी है अन्याय, अधर्म और अत्याचार की। हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए, क्योंकि इन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए एक सिटिंग सीएम को रात के अंधेरे में गिरफ्तार करके जेल में डाला। उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन हम तो कब से कह रहे हैं कि इस देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी नहीं करने दिया, सिर के ऊपर लाठियां मारी है। आप मुझे बताइए, कौन से लोकतंत्र में ये होता है कि कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता अगर प्रदर्शन करे तो उसके सिर पे लाठियां मारी जाए, उनका खून बहाया जाए, महिलाओं के ऊपर जेंट्स पुलिसकर्मी उनकी गर्दन पकड़ें। इस तरीके का अत्याचार और अन्याय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में हो सकता है। ये तानाशाही चला रहे हैं, तानाशाही लोकतंत्र में इनको पता है कि ये टिक नहीं सकते, इसलिए तानाशाही चला रहे हैं।